आपके घर में जो बेड है उस पर कितने लोग सोते हैं? 2, 3 या अधिकतम 4? इतना ही ना? लेकिन ब्राजील में एक शख्स है ऑर्थर, जिन्होंने अपनी 6 पत्नियों के साथ रोजाना सोने के लिए एक नया बेड बनवाया है और इस बेड की कीमत जो है ये 80 लाख रुपया है। हाँ, बिल्कुल सच्ची खबर है। ब्राजील के रहने वाले हैं ऑर्थर, जिन्होंने स्पेशल कस्टमाइज बेड बनवाया है और इनसे सवाल पूछा गया, गुरु 80 लाख रुपया आप खर्चा कर रहे हो बेड पर, लॉजिक क्या है इसके पीछे? तो उनका कहना था कि देखो भाई, मेरी 6 पत्नी है और 6 में से मैं 2 या 3 के साथ एक बेड पर लेट पाता था, लेकिन मुझे बड़ी गिल्ट महसूस होती थी। मुझे लगता था कि यार मेरी पत्नी कोई एक होगी जो नाराज हो जाती होगी मुझसे, सोचती होगी कि यार फलाने वाली को मैं ज्यादा प्यार करता हूं। तो मैं चाहता हूं कि मेरी किसी भी पत्नी को यह एहसास ना हो कि मैं उससे 19 प्यार करता हूं। मैं सबको बराबर प्यार करता हूं, इसलिए हम साथ साथ हैं और हम एक ही बेड पर सोएंगे। पहले 1-2 बार हमने कोशिश की, लेकिन तब 1-2 लोग को सोफा पे सोना पड़ता था क्योंकि 7 आदमी एक बेड पे आते नहीं थे। और इसी वजह से अब हमने ये नया बेड बनवाया है जहां पर हम साथ हैं। फिलहाल ये खबर बड़ी ट्रेंड कर रही है, लेकिन ये आदमी जो है बड़े कमाल के और इनके बेड में भी बड़ी खासियत है। मतलब ऐसा वैसा बेड नहीं बनवाया इन्होंने। चलिए आप अंदाजा लगाइए कि 7 आदमी के सोने के लिए जो बेड बनवाया गया है ये कितना लंबा हो सकता है। 20 फीट लंबा बेड बनवाया गया है। हाँ, वैसे इनकी और भी पत्नियां रही हैं, हम आपको आगे कहानी सुनाएंगे वो, लेकिन फिलहाल जो इनके 6 पत्नियां और ये एक साथ हो गए, इनको लेकर 20 फीट लंबा इन्होंने बेड बनवाया है। कस्टमाइज बेड है जिसको 80 लाख रुपया दिया है और इस बेड को बनाने की जो प्रक्रिया है वो इतनी पेचीदा हो गई थी कि जो मिस्त्री इसे लगकर बना रहे थे उन्होंने पूरा 15 महीने का समय लिया। 15 महीने मतलब 1 साल 3 महीना। आप सोचिए, खाली बेड पर काम चला। 12 मजदूर लगाए गए थे। 1-2 मजदूर अकेले काम नहीं कर रहे थे, पूरा ठेकेदार को ठेका दिया था जहां पर 12 मजदूर 15 महीने तक इस पे लगातार काम करते हैं। और कहा जा रहा है कि बेड जो है उस पर उछल कूद खेल कूद जब ये लोग करे तो वो टूटे ना, इसके लिए बेड में 950 स्क्रू लगाए गए हैं ताकि बेड जो है वो अंबुजा सीमेंट की तरह मजबूत रहे। गलती से ऐसा ना हो कि 7 लोग भर भरा के गिर पड़े नीचे। ये सारी चीजों का ध्यान रखा गया। इसके अलावा क्वालिटी जो इन्होंने कहा कि हमने हाई क्वालिटी रखी है ताकि पीठ उठ ना दर्द हो गद्दे वद्दे की वजह से। और ये भी कहा कि और बहुत सारे इंतजाम जो हैं हमने करवाए हैं, लेकिन फिलहाल घर थोड़ा बड़ा करवाया है जहां पर ये 20 फीट का बेड लगाएंगे और 7 लोग जो हम अब हैं वो साथ साथ रहेंगे। हालांकि हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये अगाथा ओ ऊसर नाम के जो ये व्यक्ति हैं, इनकी केवल 6 पत्नियां नहीं थी। इन जनाब की कुल मिलाकर 10 पत्नियां हो गई थी। 9 थी और एक फिर शादी की थी, 10 हो गई थी। और जैसे लोग पूछते ना कि आपको बड़े होकर क्या बनना है, तो इनका कहना था कि मुझे बड़े होकर पति बनने का शौक था और पति ही बनना था। मेरी कोशिश थी कि लगातार मैं शादी करता रहूं और 10 पत्नियां जो हमारी हुई हैं, जो हम सिंगल डिजिट से डबल डिजिट पहुंच गए हैं, यहीं पर हम थकेंगे नहीं, हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, अभी और ब्याह करेंगे। इनका ये कहना है। अब ब्याह को लेकर इनका लॉजिक है कि मुझे खुशी होती है कि ये सबको साथ लेकर चले। फिलहाल हम आपको बता दें कि पेशे से ये मॉडल हैं और इन्होंने पूरा सेटअप ही ऐसा किया है। लेकिन इनका दिल तब टूटा जब इनकी 4 पत्नियों ने इनको डिवोर्स दे दिया। सबसे पहली पत्नी जो थी वो थी अगाथा, जो यहां पर आई और इस शादी के रिश्ते को तोड़कर वो गई। जब वो तोड़कर गई तो इन्होंने बताया कि अगाथा को चाहिए था कि सारा हक मैं उनको दे दूं, लेकिन यह संभव नहीं था, आपको मुझे साझा करना पड़ेगा। और अगाथा मुझे साझा करने को तैयार नहीं थी, तो बाकी पत्नियों ने मुझे समझाया कि वो जा रही है तो अब जाने दीजिए, वो जाएगी तो कोई बात नहीं और हम लोग देख लेंगे। और इसी वजह से मैंने उसे जाने दिया। लेकिन अगाथा के जाने के बाद 3 और महिलाएं भी थीं जो इनका साथ छोड़ गई। बाद में अगाथा से पूछा गया कि मैडम आप क्यों भाग गई इनको छोड़ के, ये जो 9-9 लोग का परिवार 10 लोग का बनाया था आपने। तो उन्होंने कहा यार ये बड़ा फैसिनेटिंग था इसलिए मैं गई थी, लेकिन वो रोमांच के लिहाज से अच्छा था। मुझे लाइफ में एक ऐसा हस्बैंड चाहिए जो सिर्फ मेरा हो, मेरा पति मेरा है, टेढ़ा हो मेढ़ा हो लेकिन मेरा हो, और इसलिए मैं वहां से निकल गई। जिसके बाद ये भाई साहब बड़े निराश रहे, परेशान रहे, लेकिन अभी इनके पास 6 पत्नियों का स्टॉक बचा हुआ है और इनका कहना है कि
मैंने एक रोस्टर बना रखा था कि सोमवार को इसके साथ जाएंगे, मंगलवार को यहां जाएंगे, बुधवार को यहां जाएंगे, बृहस्पतिवार को यहां, शुक्रवार को वहां, शनिवार को वहां, रविवार को वहां। तो उन्होंने कहा कि जब हम अलग अलग जगह रहने लगे तो फिर हमको रियलाइज हुआ कि यार इसमें कुछ है नहीं, इसमें प्यार जैसा कुछ नहीं रह गया है, ये खाली एक शेड्यूल बनकर रह गया है। तो हमको लगा कि ये मजबूरी खत्म करते हैं और इसको जरूरी बनाते हैं। और इसी वजह से इनका कहना है कि हमने ये 20 फीट के बेड वाला आइडिया निकाला, जिसमें पैसा तो खर्चा हो रहा है लेकिन पैसे का रिस्पॉन्स जो है वो बड़ा अच्छा निकल रहा है। और अब हम सारी पत्नियों के साथ यहां पर रहेंगे। ये पूछा गया कि पत्नियां को जलन होती है, तो कहा हाँ यार होती तो है। कई बार जैसे मान लीजिए हमने तोहफा दे दिया एक को तो हो जाती है, लेकिन उनकी भी आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, वो जानती है कि ये बढ़िया है और सबने मुझे पति के तौर पर स्वीकारा। कई पत्नियां तो कह रही थी कि बड़े साधु किस्म के इंसान हैं, बहुत बढ़िया आदमी है, एकदम देवता टाइप के आदमी हैं और हम लोग को भी आनंद आ रहा है। हमको लगा कि कौन है ये लोग, मतलब हमारा तो रिएक्शन ही निकला था, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, मतलब कैसे कर लिया इन्होंने ये। अच्छा एक बात आपको और बता दें कि जितना इन्होंने ये रायता फैलाया है ये लगातार बढ़ रहा है और इसकी वजह से सोशल मीडिया पर ये पॉपुलर हो गए हैं और इंस्टाग्राम पर इनके फॉलोअर काफी ज्यादा हो गए, वहां से ऐड मिल जाते हैं। अकेले ऐड तो मिलता नहीं, 8 पत्नी को लेके मिलता है, तो कई बार वो फैमिली प्रोडक्ट जो है वो काफी ज्यादा बेच लेते हैं ये। अब इसमें 2 सवाल आता है। एक कि क्या ये जो सारा है हिसाब किताब है, क्योंकि मॉडल वाली दुनिया में लोग थोड़ा फ्रैंक होते हैं, तो क्या ये सब कुछ इसलिए ताकि हम भी पैसा कमाएं, तुम भी कमाओ, लगातार खबरों में बने रहो, क्योंकि कुछ यूनिक कर दो तो लोग पसंद कर लेते हैं, मतलब लोगों की दिलचस्पी बढ़ जाती है, फॉलोअर बढ़ जाते हैं। तो एक एंगल तो ये हो सकता है। हालांकि इनसे जब ये सवाल पूछा जाता है कि आप लोगों ने ये सब चीज पॉपुलैरिटी के लिए किया था कि खाली माहौल बन जाएगा, नाम हो जाएगा, तो कहा नहीं हम मोनोगैमी का विरोध करते हैं, मोनोगैमी का विरोध करते हैं, जिसमें आप एक ही व्यक्ति को प्यार करके नहीं रह सकते, आप जीवन में अलग अलग लोगों को प्यार कीजिए। और इन्होंने अपने इस घर को और ये जो पूरा रायता फैलाया इसको नाम दिया है फ्री लव, यानी आप किसी भी शख्स से प्यार कर सकते हैं। शादी वो बंधन नहीं जिसकी वजह से आप एक ही इंसान को प्यार करें। अब ये सारी बातें इंडियंस के तो सर के ऊपर से जा रही होंगी, हालांकि आनंद आप लोग भी खबर पढ़ते हुए क्लियर होंगे। तो हमको लगा हम आपसे पूछते हैं कि जो भाई साहब ने 20 फीट लंबा बेड बनवाया 80 लाख रुपए का, आपको लगता है इससे इनको कोई फायदा होगा? मतलब 6 पत्नियां जो बची हैं वो डिवोर्स नहीं देंगी, या लगता है कि नहीं यार थोड़ा बहुत सही है लेकिन बाद में ये भी सब निकल जाएंगी? हालांकि इनके पास नई पत्नियों के भी ऑफर आते रहते हैं और ये सबको हाँ करे बैठे हैं, जो भी आओ स्वागत है।